हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और प्रिपरेशन वगैरह कैसी क्या चल रही है? होपफुली सभी बढ़िया चल रही होगी। और अगर प्रिपरेशन नहीं चल रही है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमें एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। यूपी पीएससी या फिर यूपी पीसीएस भी हम इसको बोलते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 20 तारीख को एडवर्टाइजमेंट इनका रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, किसके लिए? कंबाइंड स्टेट या अपर सब कोऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए इसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करें तो 24/3/2025 से इनके फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट हो जाएंगे? जो स्टार्ट डेट है बेसिकली वो है 24/3 से, 24/3/2025 से। वहीं अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो होगी 2/4/2025। तो बेसिकली देखा जाए अभी 10 दिन का और समय है। बेसिकली 8 दिन का, 8 से 10 दिन के बाद में फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या आराम से इसकी प्रिपरेशन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो और सब कुछ डिटेल में समझ भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही इम्पोर्टेंट डेट की बात और काफ़ी अच्छी वैकेंसी की बात। अब हम चलते हैं इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कि आगे और भी क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अब इसमें एप्लीकेशन हम फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो अनरिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट आते हैं या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो आते हैं, तो उनके लिए जो टोटल एप्लीकेशन फ़ीस है वो 125 रुपये होने वाली है, जिसमें से 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस होगी प्लस 25 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस होगी। तो 125 रुपये उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी इस फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी का जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं, किसमें? एससी में या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं, उनको 40 रुपये एग्ज़ाम फीस और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल 65 रुपीज़ उनको पे करने होंगे। वहीं अगर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसके? पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ में, तो उनके लिए एग्ज़ाम फीस निल रहेगी, बाकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपीज़ रहेगी। तो टोटल उनको 25 रुपये पे करने होंगे। वहीं एग्ज़ाम जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एग्ज़ाम फ़ीस 40 रुपीज़ रहेगी प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो चार्ज रहेगा, टोटल मिला के 65 रुपीज़ उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। ठीक है, तो ये है। बाकी आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, बेसिकली इन्होंने प्रोसेस तो यहाँ पे बताई हुई है। आपको अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आना है और इसमें अप्लाई वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी स्टडी कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट आपको जिससे इंग्लिश में ठीक है एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले सेक्शन में जाना है। 24/3 से विंडो क्या है ओपन हो जाएंगे इसके और आप इसको फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से अप्लाई में जाएंगे, अप्लाई में फील कर ठीक क्लिक करेंगे और देन फिर उसके बाद में उसको फील करना है क्या आप स्टार्ट कर देंगे आराम से। बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फुलफिल करनी होगी, देन आपका फॉर्म क्या होगा फुलफिल हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर आप पहले भी फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको ओटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है हमें यहाँ पे दो वैकेंसी हमें यहाँ पे बेसिकली दो पोस्ट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। पहला डिपार्टमेंट की पोस्ट है असिस्टेंट कंजर्वेटर। ठीक है, इसके लिए जो पे स्केल्स हैं 15,600 से 39,100 रुपये आपका बेसिक पे होगा। इस कितना बेसिक पे होगा। बाकी इसके बाद में टीए डीए प्लस एचआरए गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ वो सब चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेगी।
ठीक है। वही नेक्स्ट पोस्ट जो है इसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, उसमें जो एप्लीकेशन जो आपकी सैलरी होने वाली है 9,300 से 34,800 रुपये इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और बाकी जब इसमें लेवल 8 पे मैट्रिक्स लग जाएगा तो 47,600 से लेके 1,51,000 रुपये तक यहाँ पे सैलरी आपकी देखने को मिल जाएगी। सेम वैसे ही है ना, जो अपर पोस्ट है उसमें 56,000 से लेके 1,77,000 तक वहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे है ना डिटेल में और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे आप अलग अलग स्ट्रीम से है ना फील करते हैं तो उसके लिए है ना क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो आप ये इसको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप जिस भी स्ट्रीम से हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं फिजिकल मेजरमेंट में जो आपको ध्यान रखनी है, कि जैसे मान लो फॉर द पोस्ट ऑफ द डीएसपी, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ द डीएसपी की अगर हम बात करते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ द डीएसपी की हम बात करते हैं, इसमें आपको फिजिकल चीज़ें कुछ ध्यान देनी होगी, जैसे कि फॉर द मेल कैंडिडेट ओनली फॉर जनरल या अदर बैकग्राउंड के लिए जो हाइट है 165 होनी चाहिए, चेस्ट 84 का होना चाहिए एंड एक्सपांडेड 89 होना चाहिए। और वहीं एससी के लिए 160 का, अनएक्सपांडेड 79 और एक्सपांडेड में कितना हो जाएगा 84 का हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 का चेस्ट नॉट एप्लीकेबल रहेगा। सेम वही अदर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे क्या एलिजिबल नहीं रहेगा। और वेट की बात करें तो 40 kg मिनिमम वेट चाहिए होगा। और बस इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड हैं तो उनके लिए अलग देखने को मिलेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के लिए अलग देखने को मिलेगा, डिप्टी जेलर के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से फील कर रहे हैं आप उसको इसमें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहीं इसमें आपको डिटेल में सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपने जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्री होगा, प्री तो वो सभी के लिए कॉमन होगा। ठीक है। और प्री का सिलेबस भी सभी के लिए कॉमन है। बाकी जो मेंस है, मेंस आपको जो 5 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ठीक है, और इसके अंदर जो सब मिला के पेपर 7 तक होंगे, तो ये सब सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या इसकी स्टडी कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप हमसे आप जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए, ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट क्या है आपसे कोई भी नोटिफिकेशन क्या हो मिस ना हो। ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट क्या है अदर कैंडिडेट भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हुई होगी। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।